Hello students, today we are going to discuss the next topic, that is multinational corporations. Multinational corporations means MNC. Students, multinational is a combination of two words basically. First is multi and second one is national. Multi का मतलब क्या हो गया? Many. Multi means many और national means nations और country. तो multinational corporations are the corporation which has its business, which has its branch or factory or workshop in more than one nation or many nations. ठीक है, for example Sony. Sony is basically a Japan based company. जापान के टोक्यो की कंपनी है. तो जापान इसका क्या हो गया? होम कंट्री हो गया. होम कंट्री. ठीक है, होम कंट्री में ही इसके क्या होते हैं? हेडक्वार्टर्स. हेडक्वार्टर्स मींस हेड ऑफिस. ठीक है, तो सोनी इज ए जापान बेस्ड कंपनी. जापान इज इट्स home country where it is having its headquarters, from where all the policies, all the programs are being delivered to all the host countries. अब host countries क्या होते हैं? Like जापान की एक कंपनी है बट ये इंडिया में भी तो बिजनेस कर रही है. ठीक है, यूएसए में भी, कनाडा and many more countries it is having its operation in. तो इंडिया, यूएसए, कनाडा, ये सारी कंट्रीज जो होंगी ये क्या हो जाएंगी? इसकी होस्ट कंट्रीज हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे बच्चे? होस्ट कंट्रीज. तो बस इतना सा ही हमें समझना है कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस वो कॉरपोरेशंस होती हैं जिनके ऑपरेशंस, जिनके बिजनेस या जिनकी फैक्ट्रीज या जिनकी ब्रांच या जिनकी वर्कशॉप कई सारी कंट्रीज में स्प्रेड है. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मतलब स्कैटर्ड है, फैली हुई है. ठीक है, तो जैसे हमने सोनी का एग्जांपल लिया कि सोनी जो है वो जापान की कंपनी है. तो जापान इसका क्या हुआ? होम कंट्री हुआ, वेयर इट इज इनकॉर्पोरेटेड. जहाँ पर ये इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, जहाँ पर ये रजिस्टर्ड है, उसी होम कंट्री में इसके हेडक्वार्टर्स होंगे. उन हेडक्वार्टर्स से सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है. सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का मतलब ये होता है कि इट कंट्रोल इट्स ऑपरेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड फ्रॉम द होम कंट्री और द हेडक्वार्टर्स. क्लियर? तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो है उनका साइज बहुत जिजेंटिक होता है, जाइंट होता है. जाइंट या जिजेंटिक का मतलब होता है वेरी लार्ज. ठीक है, उनके जो फिजिकल एसेट्स होते हैं उनका भी जो फिगर होता है वो भी बहुत ज़्यादा ह्यूज होता है. बहुत बड़े अमाउंट में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने एसेट्स में, क्योंकि उनका बिजनेस जो है इट इज़ बीइंग स्प्रेडेड इन मैनी कंट्रीज. सो इट नीड टू डेवलप ए साउंड एसेट बेस सो दैट इट कैन कैरी आउट इट्स ऑपरेशन स्मूथली. अब इसके जो फीचर्स हैं, फीचर्स में बेसिकली बहुत सिंपल सी बातें हैं जो भी हमने डिस्कस की उन्हीं के ही हम फीचर्स बना लेते हैं. फर्स्ट वन इज जिजेंटिक साइज या जाइंट साइज एंड ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज. देखो, कोई भी कंपनी है, कोई भी कॉरपोरेशन है जिसके ऑपरेशंस बहुत सारे नेशंस में फैले हुए हैं. लेट्स सपोज वी आर हैविंग द एग्जांपल ऑफ नोकिया. नोकिया जो है वो साउथ कोरिया की कंपनी है बट इट हैज़ इट्स प्रोडक्ट सोल्ड थ्रू आउट द नेशंस. ठीक है, ये अपने प्रोडक्ट को थ्रू आउट द नेशन बेचती है. इन द सेम वे वी आर हैविंग द एग्जांपल ऑफ हुंडई. ठीक है, हुंडई का भी हमारे पास एग्जांपल है. बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल है, जैसे LG का है, सैमसंग का है, वीवो का है, ओप्पो का है. तो ये सारी जो कंपनीज हैं ये क्या हैं? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ही तो हैं. तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के बिजनेस कई सारे देशों में फैले हुए हैं. तो इट नीड्स टू डेवलप ए huge capital resource, then only it could be possible to hold its business in many nations. Otherwise it will not be able to capture the international market. तो इनका साइज जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है because they are doing their business at very large scale. बहुत बड़े स्केल पर इनका बिजनेस होता है. लार्ज स्केल पर बिजनेस होता है कई बार, मतलब इनका जो सेल्स टर्नओवर है इट में एक्सीड्स द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ मैनी कंट्रीज. यानी कि जो नेशनल इनकम होती है ना पूरे देश की, उससे भी ज़्यादा इनका टर्नओवर हो सकता है. कई देशों की
नेशनल इनकम से भी ज़्यादा इनका टर्नओवर है। फॉर एग्जांपल IBM, IBM क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। ये एक कंपनी है, इसके जो फिजिकल एसेट्स हैं उनकी वैल्यू पता है कितनी है? $8 बिलियन। $8 बिलियन से भी ज़्यादा तो इनके फिजिकल एसेट्स हैं, लाइक बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा। तो इनका साइज कैसा हो बच्चे? बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। दूसरा यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल इसलिए बिकॉज ये जो कंपनीज होती हैं इनकी एक होम कंट्री होती है जहाँ पर इनके हेडक्वार्टर्स जो हैं सिचुएटेड होते हैं, और उस हेडक्वार्टर से ही सारी पॉलिसीज जो है हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड और थ्रू आउट इट्स ऑल ब्रांचेस और द सब्सिडियरीज। जो इसकी सब्सिडरीज हैं होस्ट कंट्रीज में, जो इसके ब्रांचेस हैं, वहाँ तक वो पॉलिसीज पहुँचाई जाती हैं किसके थ्रू? हेडक्वार्टर्स के थ्रू। तो हेडक्वार्टर्स से ही पूरे विश्व में या पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ इनके बिजनेसेस फैले हुए हैं वहाँ से कंट्रोल किया जाता है। तो कंट्रोल किसके हाथ में होता है? होम कंट्री या हेडक्वार्टर्स के हाथ में होता है। इसीलिए ये एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है, जहाँ से सारी पॉलिसीज, सारे प्लान्स जो हैं वो चलते हैं पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी इनकी ब्रांचेस होंगी। तो ये सेंटर है, तो इसीलिए यहीं से कंट्रोल हो रहा है, तो इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। नेक्स्ट वन इज एडवांस टेक्नोलॉजी। इनकी जो टेक्नोलॉजी है बड़ी एडवांस होती है, बिकॉज इफ दे यूज द आउटडेटेड टेक्नोलॉजी दे विल नॉट बी एबल टू कैप्चर द फॉरेन मार्केट, बिकॉज इन फॉरेन मार्केट्स देयर मे बी अ प्रोडक्ट विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड इन सुपीरियर या सुपर क्वालिटी, ठीक है। अगर इनके प्रोडक्ट से अच्छी सुपीरियर क्वालिटी में ऑलरेडी प्रोडक्ट अवेलेबल है एट रीजनेबल प्राइस, देन सच MNCs will not be able to make a sufficient space for themselves in such market। अपने लिए वो जगह ही नहीं बना पाएंगे क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी उससे अच्छे प्रोडक्ट है, तो घटिया प्रोडक्ट तो खरीदेंगे नहीं। सो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस नीड टू अडॉप्ट एडवांस टेक्नोलॉजी। इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होती है और ये टेक्नोलॉजी इनके लिए हायर करना या खरीदना कोई मुश्किल नहीं, बिकॉज दे हैव द ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। पैसे की कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी जो टेक्नोलॉजी होती है वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होती है, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होती है, बहुत ज़्यादा सुपीरियर, और हम कह सकते हैं कि अपडेटेड होती है। क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी इज़ वेरी इजी फॉर MNCs। MNCs के लिए बहुत ईजी है बिकॉज दे आर हैविंग द वास्ट कैपिटल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो इनके पास है ही नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं है, सो दे कैन इजीली अडॉप्ट द इफेक्टिव और एफिशिएंट एंड एक्सीलेंट मार्केटिंग स्किल्स। इनके पास मार्केटिंग स्किल्स जो है अगर नहीं भी हैं तो ये एक्वायर कर सकते हैं बिकॉज दे हैव नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग द फाइनेंस। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी इज वेरी easy for them just because of vast financial base and excellent marketing skills। ठीक है, इनकी मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, इन्हें नॉलेज है कि किस मार्केट में हमें एंटर करना चाहिए, कहाँ हमारा फ़ायदा हो सकता है, तो इनके लिए एक्सपेंशन बड़ा इजी है। तो इनको इस एक्सपेंशन का, बिकॉज व्हेन वी परफॉर्म अ बिजनेस ऑन लार्ज स्केल आर पर यूनिट कॉस्ट डिक्लाइंस, यानी कि जितने ज़्यादा बड़े स्केल पर हम बिजनेस करते हैं ना, हमारी पर यूनिट कॉस्ट या कॉस्ट जो होती है ओवरऑल कॉस्ट वो कम होती है। ठीक है, तो उस चीज़ का भी इनको एक एडवांटेज मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ओलिगोपोलिस्टिक पावर्स। ओलिगोपोलिस्टिक पावर्स जो होती हैं, ओलिगोपोली का क्या मतलब होता है? ओलिगोपोली का मतलब होता है पावर्स इन फ्यू हैंड्स। पावर इन फ्यू हैंड्स, ठीक है, या फिर पावर्स टू फ्यू कंपनीज, यानी कि कुछ कंपनीज के ही हाथ में पावर्स हो। ठीक है, तो इनके पास ओलिगोपोलिस्टिक पावर्स होती हैं। कई बार ना हमारे इंडिया में भी ऐसी फर्म्स हैं जो बहुत कम हैं, किसी इंडस्ट्री में बहुत कम फर्म्स है, लाइक ऑटोमोबाइल्स। अगर हम ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास गिनी चुनी फर्म्स हैं, लाइक वी आर हैविंग मारुति सुजुकी, होंडई, निसान, वॉक्सवैगन, सेव्रेले, टोयोटा, टाटा। मीन्स वी कैन काउंट इट ऑन आवर फिंगर्स हम अपनी उंगलियों पर इनको गिन सकते हैं। तो ये फ्यू कंपनीज ही तो हैं। अगर हम इसमें से बात करें, सपोज करो हुंडई की, तो हुंडई
ने इंडिया के अंदर एक कह सकते हैं कि बहुत कंसिडरेबल शेयर ऑफ मार्केट जो है कैप्चर किया हुआ। मार्केट शेयर उसके पास काफ़ी अच्छा है आफ्टर मारुति एंड सुजुकी। मारुति सुजुकी के बाद हुंडई ही सबसे बड़ी कंपनी है ऑटोमोबाइल्स में। तो यहाँ पर क्या है, ये ओलिगोपोलिस्टिक पावर्स जो है इसका भी जो है यूज़ कर सकते हैं। अगर इनके पास नहीं भी होती हैं ये ओलिगोपोली पावर्स, तो ये क्या करती हैं कि जो छोटी फर्म्स हैं उन छोटी फर्म्स को ये खरीद लेती हैं। 3-4 फर्म्स को खरीद कर एक बना दिया, ओलिगोपोली अपने आप ही आ जाएगी, यानी कि तीनों की पावर अब इनके पास हो गई। फॉर एग्जांपल आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का नाम सुना होगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक तो पॉन्ड्स इंडिया इसको खरीद लिया, ठीक है, और टाटा ऑयल मिल्स इनको भी खरीद लिया, ठीक है। तो ये तीनों क्या बन गई, एक ही कंपनी बन गई, ठीक है। तो इन कंपनी को के पास क्या होता है, ओलिगोपोलिस्टिक पावर्स आ जाती है, यानी कि मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल या इन्फ्लुएंसिंग या फिर डोमिनेंट पोजीशन इनके पास हो जाती है, प्रभावशाली, ठीक है। तो जैसे मैंने हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का नाम दिया कि पॉन्ड्स इंडिया या टाटा ऑयल मिल्स को इसने खरीद कर अपने पास जो है उनका भी जो मार्केट शेयर था वो भी अपने पास आ गया, और इनके प्रोडक्ट्स भी इनके हो गए, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स के हो गए। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होती है, दे जनरली डील इन मैनी काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट, नॉट अ सिंगल प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट में ये डील नहीं करते हैं, दे मे बी हैविंग अ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट इनोवेशन। MNCs has to invest on research and development department which needs to make continuous improvement on the existing product, or they may develop the purely new product which is superior in quality, which is superior in design, which is superior in model, everything need to be improved। तो इनको continuous innovation अपने product में करनी होती है, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली दे नीड टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट्स। वो एग्जिस्टिंग भी हो सकता है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। लाइक अगर हमने देखा हो कि एप्पल आईफोन, उनके नए नए जो हैं वर्जन्स हमेशा आते रहते, तो वो क्या है, इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर एप्पल कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो वो क्या हो गया, प्रोडक्ट इनोवेशन हो गया, ठीक है। तो इनोवेशन में दोनों ही पार्ट हो सकते हैं एक्चुअली, या तो हम कोई नया प्रोडक्ट बनाएं या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को हम क्या करें, इम्प्रूव करें। तो MNCs के लिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज इफ़ दे कीप्स रिलाइंग ऑन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड इफ दे डू नॉट हैव एनी इम्प्रूवमेंट इन देयर प्रोडक्ट, दे मे नॉट बी अ पार्ट ऑफ मार्केट फॉर लॉन्ग। ज़्यादा समय तक वो मार्केट में नहीं रह सकते। नेक्स्ट इज मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऑफ MNCs, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आर वेरी इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, बिकॉज दे अडॉप्ट एग्रेसिव मार्केटिंग। MNCs जो होती हैं वो एग्रेसिव मार्केटिंग अडॉप्ट करती हैं टू गेट द रिजल्ट्स और टू गेट द सेल्स टर्नओवर इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अपनी सेल्स को अचीव करने के लिए एग्रेसिव मार्केटिंग जो है अडॉप्ट करते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। अब एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या होता है, दे मे इन्वेस्ट ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, ठीक है। एडवर्टीजमेंट के ऊपर ही बहुत ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, और इनकी एडवर्टीजमेंट का एक इफेक्टिव रिजल्ट आता है टाइम से भी, और हम कह सकते हैं बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आता है, क्योंकि फाइनेंस की तो कोई कमी नहीं है। अब एडवर्टीजमेंट इज ए एक्सपेंसिव फिनोमिना, तो इनके लिए एक्सपेंसिव नहीं है, बिकॉज दे हैव नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग द फाइनेंस। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऑफ MNCs इज वेरी इफेक्टिव एंड they usually or generally they adopt the aggressive marketing skills, marketing strategies to get their sales turnover in short period of time, और advertisement, personal selling या sales promotion techniques जो भी इनको adopt करना पड़े, ये कभी भी पीछे नहीं हटते, because इनको अपने operations को क्या करना है, expand करना है, ठीक है। अपनी जो इन्होंने मार्केट में शेयर अपना बनाया हुआ, मार्केट में एक प्लेस अपनी बनाई हुई है, उस प्लेस को मेंटेन करने के लिए ये सब इनको करना पड़ता है। लास्ट वी आर हैविंग फॉरेन कोलैबोरेशंस। फॉरेन कोलैबोरेशंस होती हैं
इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया में वेन एवर देर इज़ ए एंट्री ऑफ एनी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, इंडियन कंपनीज और द इंडियन गवर्नमेंट में अडॉप्ट अ स्कीम दैट these multinational corporations first have to enter into a collaboration with Indian based companies। यानी कि जब कोई MNCs दूसरे देश से हमारे इंडिया में आती हैं तो वो क्या करती हैं, कोलैबोरेट करती हैं किसके साथ, इंडियन फर्म्स के साथ, तो उसको बोलते हैं फॉरेन कोलैबोरेशंस। तो ये MNCs कई बार फॉरेन कोलैबोरेशंस के थ्रू ही हमारे इंडिया में आती हैं, ठीक है। यानी कि दो कंपनीज मिलकर फिर साथ में काम करती हैं कोलैबोरेशंस में, ठीक है। जैसे जॉइंट वेंचर होता है ना, इट इज़ नॉट अ जॉइंट वेंचर, ये खाली कोलैबोरेशन है रिगार्डिंग द सेल्स ऑफ द टेक्नोलॉजी, रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ ब्रांड, रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। यानी कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी जो है हम यूज़ करेंगे तो वो फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ करेंगे, हमारे नाम से करना होगा। तो बहुत सारी डीलिंग्स होती हैं गवर्नमेंट की और प्राइवेट कंपनीज की इंडिया में वेन एवर देयर इज अ एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस इन इंडिया। तो ये सारी चीज़ें जो थी हमारी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के बारे में, मोर देन सफिशिएंट आई हैव डिस्कस्ड विद यू। नाउ यू हैव टू वॉच दिस वीडियो एंड आफ्टर वॉचिंग द वीडियो नीड टू read this topic from your book and solve the concerned questions from your exercise. Okay, thank you students, keep watching the videos.